हाय, मैं हूं डॉक्टर अर्चना मोना, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस के बारे में जो कि काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए भी डील करना। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी लड़की की जो अनमैरिड है, 25 ईयर्स की है और वो मेरे पास आती है एक सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके जिसमें कि 22 सेंटीमीटर का राइट ओवेरियन सिस्ट था। सिस्ट मतलब होता है गठान, अंडाशय में गठान थी काफ़ी बड़ी। जब मैंने उस पेशेंट को एग्जामिन किया तो उसके पेट में यहाँ से यहाँ तक, पूरा नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक, मतलब ब्रेस्ट के नीचे तक वो सिस्ट काफ़ी बड़ा फील हो रहा था, जिस तरह से प्रेगनेंसी में बेबी फील होता है। वो पेशेंट लेकिन ये चाहती थी कि ये जो ऑपरेशन है वो दूरबीन के द्वारा किया जाए, ना कि पेट खोलकर, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि दूरबीन के लिए हमको पेट में जगह होनी चाहिए। हमको दूरबीन डालने के लिए जो ज़्यादातर हम लोग नाभि के ऊपर से डालते हैं, वहाँ पर हमें जगह मिलनी चाहिए जिस तरह से हम दूरबीन डाल सकें। क्योंकि चैलेंजिंग ये था कि अगर हम दूरबीन डालते हैं उस पेट में तो वो सिस्ट, क्योंकि वहाँ पर पूरी जगह में वो सिस्ट वॉल है, तो वो अगर वो सिस्ट रप्चर हो जाता है या पेट में चला जाता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो हमें ये करना था कि हमें दूरबीन से भी करना था और वो सिस्ट जो है वो उसको फूटना भी नहीं चाहिए। ये ऑपरेशन हमने लिया। सेकेंड डे हमने सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में बहुत अच्छा था कि हमारे को कोई ट्यूमर या मैलिग्नेंसी नहीं मिली थी। और उसके बाद हमने ये पेशेंट ऑपरेट किया और हमने पेशेंट से ये कंसेंट लेके किया था कि अगर हमसे नहीं हो पाया दूरबीन के द्वारा या हम दूरबीन डालने की जगह नहीं मिल पाई तो फिर हम इस ऐसे केस में हम ओपन भी कर सकते हैं। बट उस पेशेंट का विश्वास शायद जीत गया और उसने बोला कि मैम, मैं आप भोपाल से आई हूँ सिर्फ इसी वजह से कि आप ये ऑपरेशन मेरा दूरबीन के माध्यम से कर लोगी। हमने दूरबीन जिस तरह से डाली वो एक नई टेक्निक थी जिसमें हमने ओपन एंट्री करी दूरबीन से, और जैसे ही हमने एब्डोमेन में एंटर किया वैसे ही हमने एक सक्शन, छोटी सी सक्शन ट्यूब डाल के सबसे पहले उस जो फ्लूइड था उसके अंदर, जो सिस्ट के अंदर जो पानी था भरा हुआ, वो पूरा हमने ड्रेन किया, जो कि 6 लीटर फ्लूइड था। पूरा फ्लूइड निकल गया, कोई स्पिलेज नहीं था, यानी कि कोई भी फ्लूइड वो बाहर नहीं गया। और उसके बाद वो जो था सिस्ट वॉल उसकी पूरी क्रम्पलिंग हो गई थी, या पूरे जिस तरह से बैलून होता है उसके सिस्ट वॉल इस तरह से बंद हो गई थी। हमने फिर बाकी के पोर्ट्स डाले, जो कि हमारे 3 एसेसरी पोर्ट्स होते हैं जिससे हम लोग मैनेज करते हैं पूरा सिस्ट को। और जब हम अंदर गए यूट्रस, हम लोग एब्डोमेन कैविटी में गए तो वो बहुत बड़ी सिस्ट वॉल थी, जिसको अगर हम दूरबीन से निकालते तो हमारे लिए एक वो अलग एक तक प्रॉब्लम थी कि हम इसको, इतनी बड़ी सिस्ट वॉल को हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो सिस्ट वॉल एक मोटी सी रजाई की तरह लपटी हुई इस तरह से दिख रही थी। हमने पहले वो सिस्ट वॉल आइडेंटिफाई करी, काफ़ी बड़ी सिस्ट वॉल थी, काफ़ी बड़ा ओवरी थी। और उसके बाद हमने देखा तो वो जहाँ से यूट्रस अटैच होता है वहाँ पर भी उसमें टॉर्जन था, यानी कि बहुत सारे बल पड़े हुए थे उसके अंदर। हम वहाँ गए, उसको फिर वहाँ से, जहाँ से उसका यूट्रस का अटैचमेंट होता है, वहाँ से उसको निकाला। और उसके बाद फिर दूसरा चैलेंज जो हमें उस सिस्ट वॉल को निकालने का था एब्डोमेन से बिना उसको खोले हुए, वो हमने किया। हमने उस सिस्ट वॉल को, जो पोर्ट हमने सबसे पहले डाला था 10 mm का, उसी के थ्रू हमने धीरे धीरे करके उसको खींच के जिस तरह से निकाला ताकि हमको एब्डोमेन ओपन ना करना पड़े। एंड फाइनली वी सक्सीडेड एंड वी डिड दैट ऑपरेशन सक्सेसफुली। बट वी टुक 3 hours टू डू दैट, बिकॉज हमें सिस्ट वॉल हमको पूरी कंप्लीट निकालनी थी, हमें छोड़ना कुछ नहीं था। उसका जो फ्लूइड था वो हमको कोई स्पिलेज नहीं चाहिए था। एंड 3rd डे हमने उस पेशेंट को डिस्चार्ज किया काफ़ी अच्छी कंडीशन में। एंड नाउ द पेशेंट इज़ वेरी हेल्दी एंड शी इज़ फीलिंग एब्सोल्युटली गुड एंड वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो अगर आपको भी अगर इस तरह से कोई भी समस्या है सिस्ट की, ओवेरियन सिस्ट की, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या आप हमसे मिल सकते हो। जिस तरह से उस पेशेंट ने हम पे विश्वास किया, तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों की भी तकलीफ़ें दूर कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच। आपको इस तरह के वीडियोस या हमसे कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।